अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एपिसोड 25 में खुशामदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे अस्कलान किले में ग्रिगोर के आदमी हजात से सख्त काम करवा रहे होते हैं। जो कोई भी सुस्त बढ़ता है उस पर कोड़े बरसाए जाते हैं। उसी दौरान सोफिया कोड़े बरसाने वाले सिपाही को रोकती है और कहती है बस करो, अब ये गुलाम नहीं है, हम इनको जंगियों के हवाले कर रहे हैं और ये ग्रिगोर का हुक्म है। सिपाही कहता है ग्रिगोर के आने से पहले मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मगर सोफिया उसे दबोच कर वहाँ से बेच देती है। फिर वो कैदियों से कहती है अब से आप आज़ाद हैं। यह सुनकर वो खुश होकर बाहर की तरफ निकल जाते हैं। दमीर जान को खुश ना देखकर सोफिया कहती है तुम खुश नहीं हो? जवाबन दमीर जान कहता है मेरी खातून मर चुकी है और मैंने अपनी बेटी को खो दिया, आज़ादी मेरे लिए कोई माने नहीं रखती। सोफिया कहती है क्या तुम्हारा नाम दमीर जान है? जवाबन वो कहता है तुम कैसे जानती हो? इस पर सोफिया उसे उसकी बेटी का ब्रेसलेट दिखाती है। पहले की तरह दिखाया जाने वाला कैदी उन्हें मुसलसल देखता है। ये देखकर दमीर जान खुश होता है और कहता है आपको ये कहाँ से मिला, क्या आपने उसे ढूंढ लिया? फिर सोफिया उस लम्हे को याद करती है जब सलाउद्दीन ने उसे ब्रेसलेट दिया था और कहा था ग्रिगोर के गुलामों में दमीर जान होगा, ये उसे देना, उसकी बेटी महफूज है। सोफिया कहती है चलो तुम्हारी बेटी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। बाहर नसरुद्दीन ग्रिगोर से कहता है उस्ताद आज़म को देने के बाद हमारा रास्ता खुला है, अमन का ज़ामिन सुल्तान नूरुद्दीन है। यह सुनकर ग्रिगोर पूछता है सलाहुद्दीन के बारे में क्या ख्याल है? तो नसरुद्दीन कहते हैं हमने अमन के लिए अपना किरदार अदा किया है, सलाहुद्दीन जंग की कोशिश करेगा तो वो कहीं ना कहीं तैयारी ज़रूर करेगा, फिर वही करना जो ज़रूरी होगा। इधर सुल्तान तख्त पर परेशान बैठे होते हैं। इतने में सलाहुद्दीन वहां आता है और कहते हैं आपने तलवार से मेरे दिल पर वार किया है। सुल्तान कहते हैं ये किस किस्म के अल्फाज हैं, क्या तुम जानते हो क्या हो रहा है? जवाबन सलाहुद्दीन कहते हैं ग्रिगोर ने मेरे 2 भाइयों को शहीद किया और आप जंग नहीं कर रहे, आपने उस्ताद आज़म को छोड़ दिया। तो सुल्तान कहते हैं अगर तुम उनकी हिफाजत करते तो कर सकते थे, इतना हंगामा ना होता। सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं अगर मेरे कैदियों को बचाने के बाद मुहासरा किया होता तो वो ये कभी ना कर सकते, अपने फैसले से आप पीछे हटे, चले जंग करते हैं, उन्हें सुकून से नहीं रहने देते। मगर सुल्तान साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं सलाहुद्दीन वक्त ये अमन का वक्त है, ग्रिगोर ने तराबलस से अंताकिया तक पैगाम भेजा, हमारा दुश्मन चारों तरफ से चुकन्ना है, हमारे लिए सबसे पहले इत्तेहाद को यकीनी बनाना है। सलाहुद्दीन कहते हैं अगर हम सलेबी फौज से पहले ग्रिगोर को ख़त्म कर दें तो जो बचा है वो हमें मिल जाएगा, इसके अलावा वो ग्रिगोर नहीं जानता कि हमारा इत्तेहाद कितना खतरनाक होगा। तो सुल्तान कहते हैं मंसूर ने तुम्हें अपने बेटे का जिम्मेदार ठहराया है और हमारे खिलाफ बगावत की, इस वजह से हम दुश्मन पर हमला नहीं कर सकते। जवाबन सलाहुद्दीन कहते हैं जब मैं दुश्मन से इंतकाम लेने का सोच रहा था तो मैं मायूस हो गया कि ये मुझे परेशान कर रहा है, फिर आपको ये क्यों नहीं परेशान कर रहा? सुल्तान कहते हैं रियासत अपना इंतकाम नहीं भूलती, लेकिन वो इंतकाम से काम नहीं लेती, हालात और वक्त के मुताबिक चलती है। सलाहुद्दीन कहते हैं मैं रियासत के खिलाफ हूँ जिसका कोई वजूद नहीं है। ये सुनकर सुल्तान एकदम से उठ खड़े होते हैं और कहते हैं अपनी हद में रहो। सलाहुद्दीन कहते हैं मैं कहता हूँ नूरुद्दीन जंगी पहले जैसा नहीं रहा, सबसे पहले आपने चचा को माफ़ कर दिया, फिर आपने उसे वो दिया जो वो चाहता था। चचा ने आपको किस चीज़ की धमकी दी थी बाबा? दूसरी तरफ अमीर मंसूर सरदार कुतुबा के साथ बैठा होता है और कहता है पहले हमने जंगियों की वजह से अस्कलान खो दिया और अब मेरा बेटा वो अपने सिवा किसी का नहीं सोचते, अब वो इत्तेहाद के नाम पर बाकी हजरात को इस्तेमाल करेगा, इस कौंसिल में मत जाना। तो असमत खातून कहती है उनके नेक इरादों के पीछे हमेशा चालाकी होती है। इस पर मंसूर कहता है अगर इत्तेहाद की बात है तो हम आपके साथ हैं। ये सुनकर सरदार कुतुबा पूछता है आपके पास कितने आदमी हैं? सलेबियों ने सबको मार दिया। अमीर मंसूर कहता है जो चंद लोग हैं वो बहुत मजबूत हैं, अगर हम एक साथ खड़े हो गए तो फिर दमिश्क और अस्कलान ले लेंगे। सरदार कुतुबा कहता है हिसाब का वक्त आएगा, मैं उस कौंसिल के जिरगे में बैत के लिए नहीं जाऊंगा। जवाबन अमीर मंसूर कहता है अगर आप बैत नहीं करने जाएंगे तो नूरुद्दीन जंगी कुछ बुरा कर सकता है। यह सुनकर असमत खातून कहती है मंसूर साहब ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई चाल भी हो सकती है। जवाबन सरदार कुतुबा कहता है हम वही करेंगे जो ज़रूरी होगा। दूसरी तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन से कहते हैं तुम कैसे सोच सकते हो कि मुझे धमकी दी गई है? सलाहुद्दीन कहता है जो फैसला आपने किया इसके अलावा और कोई वजह मेरे सामने नहीं आई। सुल्तान कहते मैंने सिर्फ रियासत और इसके मुस्तकबिल के लिए फ़ैसला किया, जब वक्त आएगा तुम भी समझ जाओगे, तब तक मेरा हुक्म मानो।
सलाउद्दीन कहते बाबा मुझे माफ़ कर दें, मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। सुल्तान कहते अगर मैं तुम्हें इजाज़त ना दूँ तो तुम क्या करोगे? जवाबन सलाउद्दीन कहता मेरा ताल्लुक़ सरहद के गाजियों से है। आप जानते हैं सरहद के गाजी आज़ाद हैं। सरहद के गाजियों के साथ इस जंग में जाऊंगा। यह सुनकर सुल्तान आगे बढ़कर कहते हैं सलाउद्दीन सलाउद्दीन, अगर तुम इस तरह का कुछ करते हो तो तुम्हारे रास्ते जुदा होंगे। सलाउद्दीन कहता है मेरा रास्ता साफ है बाबा, आपने ही मुझे सब कुछ सिखाया। अगर आप ना आए तो मैं अकेला इस रास्ते पर चलूँगा। जवाबन सुल्तान कहते हैं अगर तुम पीछे नहीं हटोगे तो मुझे बाबा मत कहना, ये एक सुल्तान का फैसला है। जवाबन सलाउद्दीन कहता है मैं इस रास्ते से नहीं लौटूंगा। अगर आप मेरे साथ नहीं देंगे तो मैं भी आपका बेटा नहीं हूँ और आप मेरे पापा नहीं हैं। अगले मंजर में सलाउद्दीन अपने साथियों के पास आते हैं और कहते हैं सुल्तान सियासी वजूहात की वजह से जंग में शामिल नहीं होंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। सरहद के गाजियों को जमा करके जंग की तैयारी शुरू कर दो। पारस कहता है आप कहाँ जा रहे हैं? जवाबन सलाउद्दीन कहते हैं मैंने जो कहा वो करो। जबकि सुरैया खातून छुप कर सलाउद्दीन का पीछा कर रही होती है। दूसरी तरफ सुल्तान उमर मुल्ला के साथ होते हैं। उमर मुल्ला कहते हैं हम मुश्किल में हैं और रास्ता धुंध से बड़ा हुआ है। धुंध की वजह से आपकी राय मुख्तलिफ है। सुल्तान कहते मैं सलाउद्दीन को जानता हूँ, उसने जंग का इरादा कर लिया है। अब रियासत उसके साथ नहीं है, वो अकेला क्या करेगा? जवाबन उमर मुल्ला कहते हैं अल्लाह के रास्ते पर चलने वालों का मददगार अल्लाह होता है। फिर उमर मुल्ला कहता है आप उस राज का क्या करेंगे जो आपका दम घूंट रहा है? सुल्तान कहते हैं हम मुश्किल वक्त में हैं, एक तरफ दुश्मन और दूसरी तरफ हमारे अंदर का इंतशार। नसरुद्दीन समझता है कि उसने ये राज हासिल करके रस्सियों पर अबूर हासिल कर लिया है, लेकिन मैं सही वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं सबूत पेश करके उसकी रस्सी काट दूंगा। तो उमर मुल्ला पूछते हैं कौन सा सबूत? सुल्तान कहते हैं जिसने दुश्मन के साथ तावन किया और मुझे ज़ख्मी किया वो नसरुद्दीन हो सकता है। सबसे पहले मैं इत्तेहाद कायम करूँगा और इंतशार को ख़त्म करूँगा। दूसरी तरफ अस्कलान में ग्रिगोर उस्ताद के साथ मशक कर रहा होता है। उस्ताद आज़म कहते हैं सलाउद्दीन कभी नहीं रुकेगा, मेरे आने के बाद वो मज़ीद गुस्से में होगा, वो लड़ेगा। इतने में कमांडर आकर कहते हैं आपके भेजे गए लोगों को उस करारगाह का मालूम हो गया है जहाँ सलाउद्दीन जंग की तैयारी कर रहा है। यह सुनकर उस्ताद आज़म कहता है मैं सलाउद्दीन को मार डालूंगा, अब मेरी बारी है, तुम यहीं रहो, मैं खुद से टेम्पलर मंगवाऊंगा। दूसरी तरफ सलाउद्दीन नहर के किनारे खड़े होते हैं और उस लम्हे को याद करते हैं जब सुल्तान ने कहा था अगर तुम इस रास्ते से पीछे ना हटे तो आज के बाद मुझे बाबा ना कहना। इतने में सुरैया आकर कहती है जब इंसान पानी को अपनी मुसीबत बताता है तो पानी उसे बहा ले जाता है, मैं भी परेशानी में हूँ। सलाउद्दीन कहते हैं 7 समंदर भी मेरे अंदर का दर्द ख़त्म नहीं कर सकते। जवाबन सुरैया कहती है मेरा भाई और आपके साथी मर गए, हमारा दर्द एक जैसा है। फिर तलवार निकाल कर कहती है बाबा ने मेरे भाई की तलवार मेरे हाथ में थमा दी, कहने लगे इंतकाम लो, वो मुझसे तुम्हारा खून चाहते हैं। जवाबन सलाउद्दीन कहता है तुम इसलिए मेरा पीछा कर रही हो, तुमने कहा हमारा दर्द एक जैसा है, मैं अपने दर्द को दूर करने के लिए सफ़र पर निकला हूँ, इस वजह से मैंने अपने बाबा से आलीदगी इख्तियार कर ली है। सुरैया कहती है तुम्हारा पीछा इसलिए नहीं किया कि तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपूं। फिर वो तलवार पानी में गिरा देती है और कहती है मैंने ये तुम्हारे साथ शामिल होने के लिए किया है, मैंने अनजाने में बड़ी गलतियाँ की हैं, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मेरा एक दिल है। सलाउद्दीन कहते हैं जब लगा कि मैं अकेला हूँ तो तुमने मेरा रास्ता रोशन किया, लेकिन मेरे साथ रहकर तुम अपने घर वालों को अपने खिलाफ करोगी। सुरैया उसके दिल पर हाथ रख कर कहती है तुम मेरे दिल में इतना दर्द महसूस कर सको कि तुम्हारा दिल इस रास्ते में महफूज हो ताकि मेरे दिल का इलाज मिल जाए। दूसरी तरफ उस्ताद आज़म सिपाहियों से कहता है दुश्मन के खिलाफ तलवार मैं खींचूंगा, वक्त आ गया है अब अस्कलान को अपने होंद से बचाऊं और इसे सलाउद्दीन के हवाले नहीं करेंगे, हम उसे करारगाह में ख़त्म कर देंगे। सलाउद्दीन ने तुम्हारे अजीम कमांडर गैब्रियाल को कत्ल किया है, अब तुम्हारा आसमानी बाबा इंतकाम की तवक्को रखता है, ऐसा इंतकाम के मुसलमान लर्ज़ उठें, वो हमें क़यामत तक शिकस्त नहीं दे सकते। ये कहकर वो नारेबाजी करते हैं। दूसरी तरफ सलाउद्दीन के सिपाही करारगाह में कामकाज में मसरूफ़ होते हैं। सलाउद्दीन इब्राहिम से कहता है बारूद के ड्रम जमा करो और ख्याल रखना कि वो आग के करीब ना जाएं। फिर वो सिपाहियों से कहते हैं अपनी तलवारों को अच्छी तरह तैयार करो। इधर उस्ताद आज़म अपने सिपाहियों के साथ करारगाह की तरफ बढ़ता है। आखिरकार उन्हें करारगाह नजर आती है। उसे देखकर उस्ताद आज़म कहता है ये वही करारगाह है जहाँ सलाउद्दीन जंग की तैयारी कर रहा है, चलो सबको मार डालें। यह कहकर वो करारगाह में दाखिल होते हैं जहाँ पर मुकम्मल सन्नाटा छाया होता है। यह देखकर उस्ताद आज़म कहता है कहाँ हैं?
इसके साथ ही बाज़ंतीनी सिपाहियों के पाँव में रस्सियाँ पड़ती हैं और उन्हें खींच लिया जाता है। इसके बाद उन पर तीरों की बरसात शुरू हो जाती है। ये देखकर उस्ताद आज़म और सिपाही घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई नज़र नहीं आ रहा होता। ये देखकर उस्ताद आज़म चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है। उसी दौरान सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ एक तरफ से सामने आते हैं। ये देखकर छुपे हुए सिपाही भी बाहर आ जाते हैं। फिर सलाहुद्दीन उस लम्हे को याद करते हैं जब जंगल में सोफिया ने उन्हें कहा था वो टेम्पलर्स की फ़ौज लेकर करारगाह पर हमला करेंगे। इस ख्याल के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, ये वो जगह नहीं जहां मैंने जंग की तैयारी की, ये एक जाल है जो मैंने तुम्हारा सर उड़ाने के लिए तरतीब दिया है। तुम शिकार करते हुए चारा बन गए। इस पर उस्ताद आज़म कहते हैं, सिपाहियों हमला करो। इसके बाद वहां पर एक शदीद जंग शुरू हो जाती है, मगर उसके सिपाही बेबस नजर आते हैं। इंतकाम की आग में जलते हुए सलाहुद्दीन और उनके सिपाही उन्हें बहुत बुरी तरह से मारते हैं। उस्ताद आज़म भी जंगी सिपाहियों को शहीद कर रहा होता है। काफ़ी देर की लड़ाई के बाद उस्ताद आज़म को छोड़कर बाकी सब को मार दिया जाता है। उस्ताद आज़म को चारों एतराफ़ से घेर लिया जाता है। वो कहता है, तुम्हारे प्यारे मेरी तलवार के नीचे मर रहे हैं, जब तक तुम हमसे जंग लड़ोगे मरते ही रहोगे। यह सुनकर पारस और इब्राहिम आगे बढ़कर उसे मारने लगते हैं तो सलाहुद्दीन उसे रोक लेते हैं। फिर उस्ताद आज़म और सलाहुद्दीन के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। ज़बरदस्त वार होते हैं, मगर सलाहुद्दीन जल्दी ही उसे ज़ख्मी करके घुटनों पर ले आते हैं। फिर सलाहुद्दीन उसके हाथ से तलवार गिरा देते हैं और कहते हैं, इस तलवार को अच्छी तरह देखो, ये तलवार रखने वाला हाथ मेरा नहीं है, बल्कि जिन प्यारों को तुमने कत्ल किया ये उन मासूमों का है। जब तक ये तलवार और हाथ है तब तक ये जालिमों के ऊपर रहेगा। ये कहकर सलाहुद्दीन उस्ताद आज़म का सर कलम कर देते हैं और फिर वो सिपाहियों से कहते हैं, आप मरकज़ी करारगाह जाएंगे, आप जंग की तैयारी जारी रखेंगे, मेरा इसके साथ कुछ अहम काम है। ये सुनकर सिपाही चले जाते हैं। दूसरी तरफ बादशाह बादन अपनी बहन के साथ आगे बढ़ता है और कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम कैसे उनसे बात करने जा सकती हो? क्या तुम नहीं जानती कि वो हमारे दुश्मन हैं? जवाबन विक्टोरिया कहती है, मैं वही कर रही हूँ जो ज़रूरी है। मैं छोटे दुश्मनों को जीतने और बड़े दुश्मन जंगियों को मारने की कोशिश कर रही हूँ। बादन कहता है, बादशाह मैं हूँ खबरदार, दोबारा मेरे हुक्म में मुदाखलत मत करना। फिर बादशाह उसके हाथ से शराब वाला गिलास फेंक देता है और कहता है, वरना मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। विक्टोरिया कहती है, उन लोगों का वक्त आ गया है जिन्हें मरने की ज़रूरत है, तब हमारा बादशाह बड़ा होगा। इतने में कमांडर आकर कहते हैं, सलाहुद्दीन ने उस्ताद आज़म को मार डाला। ये सुनकर विक्टोरिया को बहुत गुस्सा आता है। नाज़रीन, यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में